ये आदत हमको बहुत खराब लगता है। जब हम वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को कि इधर बाढ़ का पानी नहीं आया हुआ है, तो भाई साहब बंबई से काहे बार बार फोन करते हैं कि टीवी पर समाचार में सुनते हैं कि जैसे सौसे अपने इलाका में बाढ़ का पानी भर गया है, क्या होगा नहीं होगा, बहुत दिखा रहा है विकट समय। रे भाई, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आया है, देखिए ना, हम झूठ थोड़े कहेंगे। तो ऐसा बात है ना। तो आज हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, अब उनको यही सत्यापित करने के लिए। हम लोग भी सुने हैं कि मुजफ्फरपुर जाने के रास्ते में बेनीबाद वाले नदी में पानी भर गया है, वही थोड़ा पसर रहा है, तो वो इलाका में पसर रहा है। वो तो गड्ढा वाला इलाका न है, वह तो स्वाभाविक है, पानी तो पहले गड्ढा भरेगा तब जा करके न इस क्षेत्र में आएगा। अभी 30-40 किलोमीटर दूर जो है सो नदी भरा हुआ है, तो उसका पानी यहाँ आ जाएगा। अपने नदी में भी पानी नहीं है, ना ही कमला नदी में पानी आया है और ना ही खिरोई नदी में पानी आया है। तो आज मैं जाऊंगा मुजफ्फरपुर, बस आपके बात का सत्यापित करने के लिए ही, जो कि कहाँ तक पानी आया है और कहाँ क्या हो रहा है। आप लोग को मैं आज पूरा बस में बैठ करके दृश्य दिखाऊंगा और मुंह से बात कह के सुनाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से, कहाँ का पानी आया है, कहाँ तक आया है, तो ध्यान रखिएगा। ये बात तो एकदम मन में बैठा लीजिए कि जो हम बोलते हैं ना, अपना भर प्रयास करते हैं कि जैसे सत्य आप लोग को बताएं, झूठ नहीं बताएं। झूठ बोल करके हमको क्या मिलने वाला है? वो वैसे सत्य बोलते हैं तो वीडियो चलवे नहीं करता है। झूठ बोल करके कितना क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिए धोखाधड़ी तो उसको रख नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उल्टा पुल्टा नहीं चलता है, अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से सब बैठ करके देख रहे हैं, महादेव धन्यवाद। मैं थोड़ी देर के बाद मुजफ्फरपुर जाऊंगा और रास्ते का वीडियो बना करके आप लोग को जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि जानना आपको भी जरूरी है सत्य कि कहां तक बाढ़ का पानी आया है, नहीं आया है। भाई साहब, आप चिंता नहीं करिएगा, आज मैं आपको अवश्य वीडियो दिखाऊंगा। तो धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में। जय मिथिला, जय भारत माता, हर हर महादेव।